हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्टूडियो का फिश वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बातें करेंगे एडोब एक्सडी एंड ये जो फिग्मा सॉफ्टवेयर है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए, इन दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस कैसा है, और अगर आप एक बिगिनर है तो आपको इन दोनों में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूआई यूएक्स में अपना जर्नी को शुरू करना चाह रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मार्केट पे दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए। एक तो है एडोब का एक्सडी और एक है जो फिग्मा। बेसिकली और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि फ्रेमर हो गया जो कि हाल ही में आया है। ठीक है, बहुत लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो उनमें से आपको एक तो देखने को मिलेगा एडोब एक्सडी एंड दूसरा जो देखने को मिलेगा वो होगा फिग्मा। और जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग हाल ही में यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए अपना जर्नी को चालू करना चाहते हैं, और या फिर जो लोग कुछ एंड्रॉयड या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए उसका जो यूआई है, उस यूआई पार्ट को वो लोग अगर डेवलप करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर चुने, फिग्मा चुने या फिर एडोब एक्सडी चुने। और जो लोग बिगिनर होता है वो लोग ऐसा सोचता है कि भाई मैं कौन सा सॉफ्टवेयर को लेकर अपना जर्नी को शुरू करूं जिससे कि आगे जाके मुझे कोई मतलब दिक्कत का सामना करना ना पड़े, उस सॉफ्टवेयर से मेरा ऑलमोस्ट जो जितना सारा काम है वो हो जाए। तो यही बेसिकली चलता है एक बिगिनर्स के मन पे। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको सभी चीज़ क्लियर कर दूंगा, ये जो जितने सारे डाउट है सर सब क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से काफ़ी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और मैं भी हाल ही पे कुछ महीने के लिए फिग्मा पे स्विच किया था। तो मैंने क्यों स्विच किया था और मेरा ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पूरा मेरा ओपिनियन होगा, ठीक है। फिग्मा और एचडी का जो डिफरेंशिएशन है ये पूरा मैं अपने ओपिनियन के और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताऊँगा। तो मुझे लगता है कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस है मैं अगर आपके साथ शेयर करूँगा तो आपका बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो पहले ही मैं एक बात कह दूँ कि मैंने क्यों इस सॉफ्टवेयर को चेंज किया था। मतलब एडोब एक्सडी तो मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं क्यों वहाँ से फिग्मा पे आया। तो बेसिकली ये जो बात है, जो नॉर्मल जो बिगनर्स रहता है सभी के पास एडोब की जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है जो आपको खरीदना पड़ता है मंथली बेसिस पे, क्योंकि अगर आपके पास CS तो मेरे ख्याल से आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो CC इस्तेमाल करते होंगे, और CC पे तो आपको मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर आप मान लो फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हो और अभी आपके पास फिलहाल एडोब की सब्सक्रिप्शन लेने का पैसा नहीं है, मान लो, क्योंकि हर महीने एक जैसा नहीं होता, तो तब आप क्या करोगे। तब आपको डेफिनेटली आपका जो छोटा मोटा काम है, अगर पर्सनल ही काम है, तो आपको वो पर्सनल काम चलाने के लिए किसी एक नाल वर्सन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तभी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। और अब पर्सनल काम के लिए ये चीज़ चल जाता है, क्योंकि लेकिन प्रोफेशनल या फिर पब्लिक इस्तेमाल के लिए आप कोई क्रैक वर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब वो मतलब एथिकल नहीं रहता है, ठीक है ना। तो पर्सनल काम के लिए ये हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हुआ था कि कुछ महीने के लिए मुझे लगा कि अभी अगर मैं सीसी में पैसा लगाऊं तो वही कोई रिटर्न नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब कुछ महीने के ना लर्न वर्सन को चला लेते हैं, जब तक कोई मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू या फिर अच्छा खासा कोई पैसा सोर्स मतलब लाने का सोर्स नहीं आता है। तो जब मैंने वो काम करने के चालू किया तो मैंने देखा कि भाई इसके साथ आपको एडोब जो क्लाउड रहता है वो भी नल्ड ही मिलता है, ठीक है। और अगर आप एडोब एक्सडी ऐसे नल्ड वर्जन में चलाओगे तो भाई आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो भाई आप एडोब एक्सडी का जितना सारे प्लगइन्स है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपका एडोब एक्सडी का बहुत सारा जो फीचर्स है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो एडोब क्रिएटिव क्लाउड का जो कनेक्शन है उसको नहीं ले पाता है। तो इसी वजह से मुझे तब फिग्मा में स्विच करना पड़ा था, क्योंकि मान लो आप एडोब की फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है इसको नल चला रहे हो, तो आप एडोब एक्सडी का जो ऑफिशियल वर्जन है उसको आप नहीं चला सकते, क्योंकि आपको पता है कि एडोब एक्सडी टोटली फ्री है, ठीक है ना। जो बिगनर्स लेवल है उन लोगों के लिए फ्री है, आप छोटा मोटा टीम करके काम कर सकते हो, लेकिन जो एंटरप्राइज लेवल है उन लोगों के लिए फ्री नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। तो इसीलिए जो अगर आप कोई भी एडोब के सॉफ्टवेयर अगर आप नल्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एडोब एक्सडी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे फीचर्स तब मिस कर दोगे। उस केसेस में आपको फिग्मा पे स्विच करना चाहिए। दूसरी बात आता है कि एडोब एक्सडी पे
आप पहले तो यहाँ पर कोलाबोरेशन का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोलाबोरेशन का ऑप्शन आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि मैं जब काम किया था लास्ट में ख्याल से 1 महीने पहले काम किया था, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर कोलाबोरेशन का ऑप्शन आ गया था। और सब ये आज से नहीं, बहुत महीना हो चुका है, मेरे ख्याल से 1 साल शायद हो चुका है। तो आप अभी एडोब XD पे भी कोलाबोरेट मतलब रियल टाइम 3-4 लोग मिलकर काम कर सकते हो फ्री वर्जन पे। और ये सेम चीज़ आपको फिग्मा के लिए भी एप्लीकेबल होगा। फिग्मा भी मतलब छोटा मोटा टीम के लिए फ्री वर्जन ही प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्राइज चला रहे हो, आपके पास एक कंपनी है, तब आपको इसको मतलब पैसा देना पड़ेगा रियल टाइम काम करने के लिए, ठीक है। जहाँ पर आप मान लो 100-200 लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में किसी एक UI UX डिज़ाइन के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तब आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा। और ये पैसा के बारे में भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने जहाँ तक देखा है कि एडोब XD का जो एंटरप्राइज लेवल का प्राइस है वो मेरे ख्याल से $28 to $30 के आसपास है मेरे ख्याल से। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जो फिग्मा का जो चार्जेस है वो मेरे ख्याल से 40 या फिर 42 कुछ ऐसा है, ठीक है। मेरे ख्याल से $40 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि एडोब XD का जो एंटरप्राइज लेवल का प्राइस है वो थोड़ा फिग्मा से कम है, ठीक है। तो जो लोग एंटरप्राइज लेवल में काम करते हैं उन लोगों के लिए मैं तो कहूँगा कि एडोब XD उन लोगों का एक बेटर चॉइस हो सकता है, क्योंकि प्राइस भी कम लग रही है और फीचर्स भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, मान लो अगर आपके पास उतना हाई रिसोर्सेज वाला CPU नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक बात कर रहा था कि रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए मान लो आपके पास शायद हाई रेजोल्यूशन मतलब हाई रिसोर्सेज वाला एक PC है, लेकिन आपके जो अदर टीममेट है उन लोगों के पास नहीं है। तो इसमें एडोब XD में थोड़ा दिक्कत होता है कि आपको पता है कि एडोब का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले आपको पहले एडोब क्रिएटिव क्लाउड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो अलग से बैकग्राउंड पे रन होता है, उसके बाद वो अलग से वो अलग से CPU यूसेज करता है, ठीक है। और उसके बाद जो फिग्मा आता है, तो भाई फिग्मा बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। जहाँ पर एडोब XD का जो फाइल साइज है वो मेरे ख्याल से 450 MB के आसपास है, लेकिन अगर आप फिग्मा पर आउट करोगे तो आप देखना कि वो 100 MB के आसपास होता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि फिग्मा कितना सा लाइट वेट है। और अगर आप फिग्मा को इस्तेमाल करते हो आपको डेटा भी बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि मान लो आप अपना प्रोजेक्ट को किसी भी या फिर आपके क्लाइंट या फिर किसी और को सेल कर रहे हो और उसके पास तब उस वक्त एडोब XD नहीं है मान लो, तो तब उसको क्या काम करना पड़ेगा, पहले तो एडोब क्रिएटिव क्लाउड को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एडोब XD डाउनलोड करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर डेटा भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपका कंप्यूटर का रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका स्टोरेज भी जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा रैम भी कंज्यूम करता है। ठीक उसी जगह अगर मैं फिग्मा की बात करूँगा तो आप फिग्मा के किसी भी प्रोजेक्ट को किसी को शेयर कर सकते हो, बस उसको एक फिग्मा का अकाउंट क्रिएट करना है और पूरा चीज़ वो अपने ब्राउजर पे देख सकता है। पूरा काम आपका ब्राउजर पे ही होगा, वो रियल टाइम आप उसको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का जरूरत ही नहीं है, वो ब्राउजर की मदद से ही आपका प्रोजेक्ट में रियल टाइम एडिटिंग वगैरह कर सकती है। तो ये मैं कहूँगा फिग्मा का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। फिग्मा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिग्मा एडोब से भी लाइट वेट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैंने देखा है कि जब मान लो फिग्मा को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई स्टोरेज का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये आपके लोकल डिस्क पे स्टोर ही नहीं हो रहा है, अब ब्राउजर में इस्तेमाल कर लो, ये वेब के तरह ओपन हो रहा है और उसके बाद अब जब आपका काम खत्म हो रहा है ब्राउजर का क्लोज कर दे रहे हो और जितना जो टेम्पोररी डेटा था वो सभी क्लियर भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिग्मा थोड़ा लाइट वेट है। मेरे पीछे जो छोटा मोटा ये PC है, अगर ऐसे ही छोटा मोटा PC आपके पास भी तो यहाँ पर भी आप फिग्मा को बहुत आसानी से चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये एक बहुत मुझे लगा कि मेजर बात है, क्योंकि बहुत लोगों के पास अच्छा खासा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं होता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर प्लगइन्स में थोड़ा बातें करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो अगर आप एडोब XD को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली उसका जो ओरिजिनल वर्जन है उस पर डाउनलोड करना चाहिए, नहीं तो आप प्लगइन्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई एडोब XD में आपको प्लगइन्स का पूरा भंडार देखने को मिलेगा, जो भंडार आपको फिग्मा पे देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली फिग्मा पहले प्लगइन्स सपोर्ट नहीं करता था, रिसेंटली फिग्मा प्लगइन्स सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर बस आपको जो बेसिक जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स है वही प्लगइन्स आपको देखने को मिलेगा। जो अदर्स जो और भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स रहता है जो कि आपके काम को थोड़ा और भी ज़्यादा आसान कर देता है, वैसे प्लगइन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लो आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई ये वेबसाइट ब्राउजर में कैसे दिखेगा, तो आपको वो जो डिज़ाइन आपने किया है उसको आपको HTML फाइल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर उसको आप ब्राउजर पे देख सकते हो।
तो ये इसके लिए आपको एडोब एचटी पे बहुत सारे प्लगइन्स देखने को मिलेगा कि तो UI टू HTML कन्वर्टर, HTML CSS कन्वर्टर, ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स देखने को मिलेगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप फिगर पे करने जाओ तो लास्ट टाइम मैंने जब देखा था तो तब ये ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। शायद अभी प्लगइन्स आ चुका होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। तो एचडी पे ये काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन वही सेम काम अगर आप फिग्मा पे करते हो तो आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपको वो शायद मैनुअली करना पड़े। ठीक है, तो यही थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं एचडी और इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जो एडिटिंग्स करने का जो स्टाफ से मतलब जो टूल्स वगैरह है कि आप क्या दोनों में सेम एडिटिंग कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो भाई आपको नॉर्मली कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों ही बिल्कुल सेम है। आपको आप अगर मान लो कि कुछ एडिटिंग आप एचटी में करना चाहते हो तो वो सेम एडिटिंग आप फिग्मा पे भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने भी जो जितने सारे एडिटिंग्स में एचटी पे कर रहा था, जब मैंने फिग्मा पे स्विच किया था तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ परफेक्टली हो रहा था। यूआई पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, तो बस वही यूआई चेंजेस आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा कि अगर कोई बिगिनर एडोब की किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, ठीक है, मान लो आप एडोब की फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर वगैरह को इस्तेमाल करते हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि इन सभी एडोब प्रोडक्ट्स में एक खास चीज़ बहुत कॉमन रहती है। इनका जो एनवायरनमेंट का स्टाइल होता है, जो यूआई होता है, वो काफ़ी सेम रहता है। आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो, आपको फोटोशॉप चलाना आता है, तो आप बहुत ही आसानी से इलस्ट्रेटर का जो यूआई है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसको एडॉप्ट कर लोगे, क्योंकि काफ़ी सिमिलर है। ठीक यही चीज़ आता है एडोब एचटी के लिए भी। एडोब एचटी कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, फोटोशॉप का ही कुछ टूल्स को स्पेसिफिकली जो यूआई यूएक्स करने के लिए, मतलब यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करने के लिए काम में आता है, बस उन्हीं टूल्स को उठा के एडोब फोटोशॉप से एक अलग सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसका नाम है एडोब एक्सडी। तो एडोब फोटोशॉप ही एडोब एचटी का पेरेंट सॉफ्टवेयर है। आपको नॉर्मली जो टूल्स आपको एडोब एचटी पे देखने को मिलेगा, सेम टूल्स आपको एडोब फोटोशॉप पे भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप एडोब फोटोशॉप को अच्छी तरीके से चलाना जानते हो तो आप मैं कह सकता हूँ कि आपको एडोब एचटी सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप 15 मिनट से आधे घंटे में आप एडोब एचटी को आसानी से अपने मुट्ठी में कैद कर सकते हो। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सीखना। तो यहाँ पर जो पहले से ही एडोब का किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है या फिर एडोब एनवायरनमेंट में जो एडोप्टेड है, वो अगर एडोब एचटी पे जाए तो भाई उसको एडोब एचटी बहुत ज़्यादा आसान होगा सीखना। ठीक है, तो ये एडोब एचटी का एक बहुत खास बात मुझे लगी, क्योंकि एडोब ने ये करके रखा कि उसका जो हर कोई प्रोडक्ट है, उसका एनवायरनमेंट और जो टूल्स वगैरह है वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एडोब फोटोशॉप पे मूव टूल के नीचे आपको आर्टबोर्ड टूल देखने को मिलता है। इस सेम आर्टबोर्ड टूल आपको एचटी पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो स्क्रीन्स वगैरह है, ठीक है, वो जो रेजोल्यूशन है, तो उसका स्क्रीन साइज को लेने के लिए आपको आर्टबोर्ड टूल का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो इसीलिए आप फोटोशॉप का वो आर्टबोर्ड टूल यहाँ पे भी देख सकते हो, और फोटोशॉप में भी आप यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप में भी वो सारा फीचर्स है अवेलेबल। लेकिन कुछ छोटा मोटा जो एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए स्पेसिफिकली काम में आता है, जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए जो प्लगइन्स वगैरह हम लोग को जरूरत पड़ता है, वो चीज़ें आपको एडोब एचटी पे देखने को मिलेगा। मान लो कि जो आइकॉन्स वगैरह है, आप किसी एप्लीकेशन की यूआई डिजाइन कर रहे हैं, आपको बहुत सारा आइकॉन्स की तब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन के लिए एक आइकॉन, पासवर्ड के लिए एक आइकॉन, ठीक है, यूजर के लिए एक आइकॉन। तो ये आइकॉन्स के लिए भी वहाँ पर एक प्लगइन्स मिलता है। ठीक है, वो एक नहीं, बहुत सारे प्लगइन्स है। तो आप वहाँ पर उस प्लगइन्स की मदद से इस चीज़ को आप ले सकते हो। आपको बस सर्च करना पड़ता है, उसका जो पिक्सल साइज है वो देना पड़ता है, और बस आपके लिए एक प्लगइन वहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स का आप वहाँ पर रेडी हो जाता है। आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। और कमाल की बात है, वो सभी प्लगइन्स आप मतलब जो आइकॉन्स वगैरह है वो आप एसवीजी में डायरेक्ट वहाँ से उठा सकते हो। तो आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे कि फ्लैट आइकन हो गया और जो दूसरा थर्ड पार्टी वेबसाइट है, वहाँ से आपको प्लगइन्स मतलब जो आइकन है उसको डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली एक प्लगइन्स पे सर्च करके उसी सेम एडोब एचटी पे ही बस सर्च करके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स लगा मुझे। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद हो गया है कि आपको एचटी और फिग्मा में क्या क्या डिफरेंस में है वो थोड़ा क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जो खास डिफरेंस लगा वो मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो मुझे खास डिफरेंस लगा कि रिसोर्स के बारे में कुछ डिफरेंस लगा, प्लगइन्स के बारे में कुछ डिफरेंस लगा,
और जो उसका मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई बंदा एडोब के एनवायरनमेंट में एडोप्ट है तो उसको फिग्मा थोड़ा आसान लगेगा। लेकिन हाँ, जो फिग्मा में जो टूल्स देखने को मिलते हैं वही सेम टूल्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो, फिग्मा में भी देख सकते हो। एक दो शायद इधर उधर होगा, लेकिन बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, जो काम आप फिग्मा में कर सकते हो वो काम सेम काम आप एडोब एक्सडी में भी कर सकते हो। ठीक है, फिग्मा बस थोड़ा लाइट वेट है, बस यही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फिग्मा का। और उसका जो ब्राउजर सपोर्ट है, जो वेब ऐप वाला सिस्टम है, वो सच में काफ़ी काबिल तारीफ है वो। तो यहाँ पर आखिर में बात आ जाता है कि भाई एक बिगिनर को कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, कि वो एडोब एचडी को से अपना जाने को शुरुआत करेगा या फिर फिग्मा से शुरुआत करेगा। तो यहाँ पर मेरा साफ साफ यही कहना है कि अगर आप किसी भी एडोब की प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करके रखे हो, मान लो एडोब फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करके रखे हो तो डेफिनेटली आपको एडोब एचडी चूज करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग वर्जन नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे आपको सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपना जानी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में डालना चाह रहे हो और आप पहले कोई भी एडोब की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए हो, डायरेक्टली आप किसी इन दोनों में ही एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तब आपके लिए फिग्मा एकदम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तब आपको एडोब एचडी सीखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फिग्मा से ही स्टार्ट करो। ये दोनों ही सीखने में आपको हार्डली 30 मिनट्स लगेगा। ठीक है, अगर आप सीखना का लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है तो 1 घंटे में आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, बस इतना, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें उतना सारा टूल्स है भी नहीं। ठीक है, बहुत ही मेरे ख्याल से 7 से 8 टूल्स होगा, और जो कलर्स वगैरह है, ग्रेडियंट्स वगैरह है, वो अलाइनमेंट्स वगैरह है, वो सब आपको थोड़ा देख लेना होगा, बस आपका ये काम हो जाएगा। बहुत ही आसान है सीखना। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या चीज़ लेना चाहिए इसका अच्छा खासा जानकारी मिल चुका होगा। और इसीलिए मैंने इस सारे व्यूअर्स को दोनों कैटेगरी पे डिवाइड कर दिया कि जो लोग एडोब का फैन है वो लोग एडोब एचडी पे जाए, क्योंकि वो लोग सभी एडोब का टूल्स ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए वो एडोब एचडी का ईजी रहेगा। और जो लोग एडोब का किसी भी टूल्स को इस्तेमाल नहीं किया है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर अभी इस्तेमाल नहीं किया है, एनवायरनमेंट में उतना हैबिटेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए फिग्मा बेस्ट रहेगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आपका वीडियो फायदेमंद जरूर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रेगुलरली प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।